भाभी ननद का प्यारा रिश्ता। सुधा जब से आई है गुमसुम सी है, क्या हुआ ननद रानी, कहाँ खोई हो? सावित्री ने हौले से सुधा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सुधा एकदम से चौंक गई, बोली कुछ नहीं भाभी। सावित्री ने प्यार से सुधा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जब छुपाना नहीं आता तो छुपाने की कोशिश भी मत कर। बता क्या बात है, चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? सुधा की आंखों में आंसू आ गए। वह खुद को रोक ना पाई और अपना सारा दुख भाभी के सामने उड़ेल दिया। रोते हुए बोली, क्या बताऊं भाभी, इन्होंने बताने को मना किया था। इनकी नौकरी छूट गई है, किसी दूसरे को बचाने के चक्कर में 2 महीने से भटक रहे थे। दूसरी नौकरी के लिए बहुत हाथ पैर मारा, तब जाकर एक नौकरी मिली है, पर पगार इतनी कम है कि गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सावित्री ने उसको दिलासा देते हुए कहा कि तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं बात करती हूँ तेरे भैया से। शाम को सावित्री राजेश से सारी बातें बताती है। अगले दिन जाते समय सुधा को कुछ रुपए थमाते हुए राजेश बोला, बिटिया अभी इतना रख, आगे और इंतजाम करेंगे। सुधा की आंखें डबडबा आई, वह लिपट गई अपने भाई से। आज रक्षाबंधन है, सुधा सुबह ही आ गई थी। यहाँ उसने भाई की कलाई पर राखी बांधी, माथे पर तिलक लगाकर आरती की, फिर अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर बोली, कहाँ है मेरा तोहफा? इस बार तोहफा तो ना दे पाऊंगा बिटिया। राजेश ने उदास सा चेहरा बनाते हुए कहा। क्यों भैया? सुधा ने हैरानी से पूछा। तेरी भाभी ने मना किया है। भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? पहले तो आपने ऐसा कभी ना किया। क्या गलती हुई मुझसे? सुधा रुआसी हो गई। अरे पगली, मैंने तेरे लिए कुछ खास सोच रखा है और तू ही है कि तोहफे के लिए रो रही है। वो खास चीज क्या है भाभी? जल्दी बताओ ना। सुधा बहुत उत्साहित थी। पार्लर का कोर्स करेगी? तेरा बहुत मन था ना पार्लर का कोर्स? सुधा जैसे उछल पड़ी, पर अगले ही पल निराशा से बोली, नहीं कर सकती। उसमें तो बहुत खर्चा आएगा और इस तंगी की हालत में एक फूटी कौड़ी भी ना लगा सकूंगी इस काम में। खर्च की चिंता तू मत कर, तू बस मन लगा कर काम सीख, और इस बार यही होगा तेरा रक्षाबंधन का तोहफा मेरी प्यारी भाभी। कहते हुए सुधा भाभी से लिपट गई। तुम्हें अपने घर में इजाज़त भी लेनी होगी, सावित्री ने याद दिलाया। हाँ भाभी, मैं आज ही बात करूंगी। सुधा के जाने के बाद राजेश ने सावित्री से पूछा, कहाँ से आएंगे इतने पैसे? इतना बड़ा वादा करने से पहले मुझसे पूछा तो होता एक बार। इससे बेहतर होता कि तुम उसे सिलाई सिखा देती। राजेश चिंतित था। देखो जी, सिलाई कढ़ाई में उसका मन कभी ना लगा तो क्या वो खुद सीखती और क्या किसी और को सिखाती। इसमें पैसे भी बहुत कम मिलते। जिसमें सुधा की दिक्कत दूर होने से रही रही बात खर्च की, वो मैं देख लूंगी, मैंने जमा कर रखे हैं। सावित्री ने राजेश को आश्वस्त किया। लेकिन कोर्स के बाद क्या वो किसी के पार्लर में काम करेगी या फिर घर घर जाएगी? क्या ये अच्छा लगेगा? कैसी बात करते हो जी, उसका अपना पार्लर होगा। अपना पार्लर? और ये सब होगा कहाँ से? राजेश ने हैरत भरी नजरों से देखा सावित्री को। अपने घर का आगे वाला कमरा, यही होगा उसका पार्लर, पर वहाँ तो तुम सिलाई मैं बरामदे में कर लूँगी जी। थोड़ी दिन की बात है, जब ठीक ठाक चलने लगेगा तो अच्छी जगह किराए पर ले लेंगे। एक दुकान, कमरा तो ठीक है, पर बाकी साजो सामान कहाँ से आएगा? मेरे पास है ना, लेकिन वो तो तुमने बिट्टू के लिए जोड़ कर रखे हैं ना। सब खर्च कर दोगी क्या? क्यों जी, सुधा की जगह बिट्टू होती तो भी आप यही कहते? बिट्टू की शादी में अभी बहुत वक्त है, हम फिर जोड़ लेंगे। पहले इस घर की बड़ी बेटी का घर तो संवार दें। सावित्री के इस जवाब पर राजेश ने उत्तर हो गया और कृतज्ञता से देखता रहा सावित्री को। राजेश, मुझे पता नहीं था इतना बड़ा दिल है तुम्हारा सावित्री, आपने कभी बताने का मौका ही नहीं दिया। इतना कहते ही दोनों हंस पड़े, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उनकी सारी बातें खिड़की के बाहर खड़ी माँ के कानों तक पहुँच गई है। माँ का दिल भर आया और मन ही मन बहू को आशीर्वाद देते हुए अपने कमरे में चली गई।
घर पहुंचकर सुधा ने अपनी सासू माँ से इजाज़त मांगी तो सासू माँ बोली, देख बहू, तू बाहर काम करने जाए ये मुझे कतई पसंद नहीं, पर घर की हालत मुझसे छिपी नहीं है, इसीलिए मैं तुझे मना भी नहीं कर सकती। जैसा तुझे ठीक लगे वैसा कर। सुधा का कोर्स पूरा हुआ, बाहर का कमरा पार्लर बन गया। आज पार्लर का उद्घाटन है। सुधा की सासू माँ बहुत खुश है। अपनी खुशी व्यक्त करते हुए सुधा से बोली, बहू, तेरे मायके वालों ने बड़ा साथ दिया इस मुसीबत में। ये सुनते ही सुधा की माँ ने कहा, बहन जी, मायके वालों ने नहीं बल्कि ये कहिए कि एक भाभी ने, ननद का साथ दिया। एक बहू ने अपने परिवार का मान बढ़ाया। हम बहुत किस्मत वाले हैं जो सावित्री हमारी बहू है। हाँ समधन जी, आपने ठीक कहा। सावित्री खुद हुनरमंद है और आज मेरी बहू को भी हुनरमंद बना दिया। हमें अपनी बेटियों को पढ़ाना भी चाहिए, साथ ही साथ हुनरमंद भी बनाना चाहिए, ताकि वक्त ज़रूरत वो अपने परिवार को चलाने में मदद कर सके। बेटियों को रोटी कमाना सिखाइए। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।